बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सादुर ऑफ डिकी भाई की वीडियोस चल रही हैं। मैंने भी वो वीडियो देखी, 52 मिनट की वीडियो है। उस वीडियो में वो अपनी आप बीती बताते हैं। 100 दिन वो जेल में रहते हैं और 100 दिन जेल के बाद जो उनके साथ हुआ वो बयान करते हैं। आवाम रो रही है, लोगों के आंसू निकल रहे हैं। मोर देन 8 मिलियन उस बंदे के फॉलोअर है। एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की यूट्यूब का। उस बंदे के साथ जो 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 ऑफिसर्स उस केस को हैंडल कर रहे थे, वो 5-6 अफसर मुअत्तल भी हुए। उसमें उनके डायरेक्टर जनाब सरफराज चौधरी साहब, जो पॉडकास्टों में मीडिया में आके बकायदा उनकी करप्शन की दास्तानें बताते थे, वो अज खुद करप्ट थे। 60 लाख रुपए उन्होंने रिश्वत ली उनकी फैमिली से, और वो खुद इसका शिकार हो गए। शिकार क्यों हुए, ये गैंग पकड़ा कैसे गया? ये सब मिलजुल के खाने वाले लोग हैं। पाकिस्तान में कानून इतनी जल्दी हरकत में नहीं आता, और आम बंदे के लिए तो वैसे भी नहीं आता। उस स्टोरी में, उनकी अपनी स्टोरी में, एक बिग ब्रदर का उन्होंने जिक्र किया जिनका तल्लक मिलिट्री इंटेलिजेंस से होता है। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस सारी उनकी हेल्प करती है। अब यहाँ पे दो गैर मामूली चीजें जिनको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो डक्की भाई साहब ने जो बिग ब्रदर का जिक्र किया, जिस तरह उनकी हेल्प की गई, ये आउट ऑफ द वे था। पाकिस्तान में इस तरह मसीहतन कोई आके आपके मैटर में ना इन्वॉल्व होता है ना पड़ता है। उसमें जो एंड में उन्होंने कहा कि बिग ब्रदर को मैंने जब कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, तो उन्होंने कहा हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हम हमारा ये काम है। हमारे अदारे को इन्वॉल्व किया उन्होंने, उसके नाम पर इन्होंने करप्शन करने की कोशिश की, हमारे ना अदारे को नेम एंड शेम करने की कोशिश की। तो वी हैव टू स्टेप इन। अब बिग ब्रदर और डक्की भाई से मेरा सवाल है कि सर, आप अदारे के तकद्दुस के लिए आपने इतनी बड़ी ये सारी एक्सरसाइज की, इन करप्ट अफसरों को पकड़ा, इनके ऊपर चार्जेस लगे, ये जेल में इस वक्त। इधर पाकिस्तान का स्टेक दाव पे लगा हुआ है, पाकिस्तान के अदारे पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिसर अपने अदारे के लिए खड़ा हो जाता है। हम सब पाकिस्तानी कब पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे? कोई सरकारी अदारा आप पकड़ लें आप, ये बिग ब्रदर साहब गुजरांवाला, गुजरात, गखड़ मंडी, ये छोटे छोटे सादकाबाद, इन इलाकों में जाएं और इनके थानों की, पटवारियों की हालत जाके चेक करें कि कितनी वहाँ पे करप्शन हो रही है, किस लेवल पे हो रही है। आपके डॉक्टर्स, आपके जज, आप सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को ले लें, छोड़ दें। अगर आपने पाकिस्तान में अमर होना है, मैं मरीम नवाज शरीफ साहब को भी ये पैगाम देता हूँ, अगर आज आपने पाकिस्तान में अमर होना है, रहती दुनिया तक, क़यामत तक, पुलिस डिपार्टमेंट को आप ठीक कर दें, इसमें चेक एंड बैलेंस कर दें, अकाउंटेबिलिटी ले आए। डकी भाई तो एक अमीर आदमी है, ये 2-10 करोड़ उसका गया, बाहर आया, वो 3-4 साल में दोबारा खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये गरीब आदमी, वसीम, सलीम, असगर, जुनेद, ये जो आम लोग हैं, गुलाम हुसैन, जिनको विक्टिमाइज किया गया पुलिस की तरफ से या आपके सरकारी इदारों की तरफ से, किसी की मोटरसाइकिल बिक गई, जिसका सारा कुछ था ही, उसकी 2-3 किले ज़मीन थी, वो भी उसने बेच दी। फिर कसूरवार ना होने के बावजूद इनको पैसे देने पड़ते हैं, इनको मुलाकातों के पैसे देने पड़ते हैं, इनको पर्चे ना करवाने के पैसे देने पड़ते हैं। ये शरीफ लोगों का पुरसाने हाल कोई नहीं है। ये बिग ब्रदर साहब, डक्की भाई को तो आपने बचा लिया, लेकिन पाकिस्तान का हर वो मजबूर शख्स जो इस वक्त बेचारों मददगार है, इस वक्त उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसको भी बचाएं। एक एक कैंपेन लॉन्च करें। मेरी तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से गुजारिश है कि कम से कम अपने अदारों को हम ठीक करें। हम सिस्टम को तभी बदलेंगे जब भी इनसे हम ये सरफराज साहब, शेब रजा साहब जैसे गंदे लोगों को अपने अदारों से साफ करेंगे। हम एयरपोर्टों पे जाते हैं, हम हालत देखते हैं, हम शुक्र अदा करते हैं जब हम बैरून मुल्क आते हैं। जाते हुए हमें इतनी खुशी होती है, लेकिन जब वापस आते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हम पता नहीं कितने बड़े क्रिमिनल हैं। हमारे सामान को खोला जाता है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, सब कुछ है, कैमरों में आ रहा है, लेकिन हमें तंग किया जाता है। हमारे पास वीज़े होते हैं, हमें रोका जाता है, विक्टिमाइज किया जाता है, परेशान किया जाता है। सब कुछ होने के बावजूद रिश्वत मांगी जाती है। तो इस पर भी कुछ चेक करें, इधर भी कोई बिग ब्रदर लेके आए
तो मेरी गुजारिश है बिग ब्रदर साहब कि आप अदारे के लिए खड़े हुए हैं, मुल्क के लिए भी खड़े हो। ये मुल्क भी आपका है, इसकी बदनामी होती है। ये इदारे जब करप्शन करते हैं, इसमें पाकिस्तान की बदनामी है। आप अपने इदारों को ठीक कर ले, आपका मुल्क ठीक हो जाएगा। अब सीसीडी काम कर रही है, किसी को कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं नेक नीति के साथ, और उसमें किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं है। जो जितने ड्रग माफिया क्रिमिनल्स हैं उनको वो मार रही है। आज आप ये ऐलान करें कि हमने जितने पुलिस अफसर हैं जो रिश्वत लेगा हम उसको लटकाएंगे। मैं देखता हूँ कि इस थाने में रिश्वत चलती है। पढ़े लिखे लोग लेके आए, एजुकेट करें इनको, इनकी काउंसलिंग करें। लोग आगे ही परेशान होते हैं और ये बेचारे उनको और परेशान करते हैं, इनकी मुश्किलात में इजाफा करते हैं। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, आम आदमी के लिए थोड़ी बहुत मेरी एक ये कोशिश है, इसमें इस कैंपेन में मेरा साथ दें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर 8 मिलियन फॉलोअर्स थे उसके, लेकिन उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। उसकी फैमिली के अलावा कोई बंदा उसके साथ नहीं था। इमरान खान साहब भी मिलियंस क्लेम करते हैं कि मेरे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब उनकी मौत की खबर आई कोई बंदा डयाला जेल के बाहर नहीं पहुंचा। ये सब कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके जो मुखलिस, वही आपके साथ खड़े होते हैं, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। तो इससे एक सबक ये भी मिलता है कि जो अर्शों पे लेके जाता है वो फर्श पे गिराते देर नहीं लगती। हमें अल्लाह ताला से डरना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर कोई न जाने या अनजाने में कोई आपसे कोई गलती हो जाए, उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए किसी की दिलदारी ना हो। डक्की भाई साहब, जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, ये रोस्टिंग करते थे, लोगों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको इस प्रोसेस से गुजारा। इनको अब चाहिए कि इस कोज़ को अब ले के लोगों के लिए सानियाँ पैदा करें, इसके खिलाफ कंपेन करें, करप्शन के खिलाफ। ये जो गंदी मछलियाँ हैं इनको बेनकाब करें, इनको नेम एंड शेम करें। यही मुल्क के लिए बहुत बड़ी खिदमत है। आप किसी इदारे का शुक्रिया अदा ना करें, आप पाकिस्तानी बने और पाकिस्तानी बनकर इस गंद को पाकिस्तान से साफ करने के लिए हम सब मिलकर एक कैंपेन लॉन्च करें और इस गंद को ख़त्म करें।